Hello, my dear students. Welcome to the part 2 of the third level. Without much ado, let us start with the textual reading of थर्ड लेवल। हमने फर्स्ट पेज इसका कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसको सेकेंड पेज से स्टार्ट करने वाले हैं, वेर इन वी हैव सीन दैट देयर इज अ पर्सन unnamed till now who has this habit of stamp collecting and knowing about the stamps of different regions. And what he has done, he has said, he has cooked, he has made this story that there is third level at the Grand Central Station. अब देखते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर इतनी जरूरत नहीं थी, अनसर्टेनिटीज नहीं थी जितनी आज है, जिसकी वजह से हमें एस्केप करने की कांस्टेंट नीड रहती है। इन हिज डे, फ्रॉम ऑल आई हियर and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue. First day covers. My habit of collecting stamps had been so evident that I have almost all the stamps with me now. बहुत अच्छा collection है, मैंने हर US issue का stamp collect कर रखा है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, आपको पता है, तो ये गलत बात नहीं है स्टैम्प्स को कलेक्ट करना। ये एक हॉबी है, एक आपका पैशन है कि आप स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट्स की भी कुछ हैबिट्स होंगी, लाइक किसी को कलरिंग पसंद होगा, पेंटिंग पसंद होगा, गेम्स PS4 कलेक्ट करना पसंद होगा, तो वो उनका एस्केप फ्रॉम रियलिटी होता है। आपको एक ब्रेक मिलता है, बट इस ब्रेक को अगर हम हेल्दी वे में लेते हैं तो हमारे मेंटल स्ट्रेस को, मेंटल एंजाइटी को, मेंटल प्रेशर को, ओवरलोड को कम करता है। लेकिन अगर उस चीज को आप मन पर लेने लगे, रियलिटी समझने लगे, तो चार्ली वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, टेक अ डीप ब्रेथ, प्रैक्टिस मेडिटेशन, एक्सरसाइज करो और उसके बाद साथ साथ अपनी पढ़ाई करो। डोंट ड्विन इनटू सच थिंग्स, इन रस्तों पर नहीं जाना है, अपना खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्लीज माय डियर पेरेंट्स, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट ओवरबर्डन विद द वेरी फैक्ट दैट CBSE ने क्या कर दिया, हमारा सेशन नेक्स्ट है, हमारे साथ क्या होगा, अरे सब कुछ अच्छा होगा। फोकस ऑन योर ओन effort right now. That's the need of the hour. Holidays का आप टीम फायदा उठाना है। So anyway, here's what happened. जान तो लो कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुआ क्या था। One night last summer I worked late in the office. समर टाइम में मैं लेट नाइट तक काम कर रहा था। I was in a hurry to get uptown to my apartment. मुझे जल्दी थी, अरे बहुत काम कर लिया, जल्दी जल्दी घर पहुंच जाता हूँ। Uptown to my apartment. So I decided to take the subway from the Grand Central because it's faster than the bus. मैंने सोचा कि ट्रेन से अपने घर चला जाता हूँ because it's faster than the bus. Now I don't know why this should have happened to me. ये मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। ये रहे हमारे कैरेक्टर चार्ली। I am just an ordinary guy. सेकेंड पेज पर हमें अपने नैरेटर का नेम पता चलता है। I am just an ordinary guy named चार्ली, 31 years old। मार्क कर लीजिए, 31 years old प्राइम एज के हमारे कैरेक्टर है। कोई ओल्ड नहीं है, कोई यंग नहीं है। ही इज अ पर्सन हु इज प्राइम ऑफ हिज एज, ही इज अ यूथ। हिज नेम इज चार्ली, ही इज 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen of men who looked just like me. अपने ही जैसे दिखने वाले कुछ लोगों के बीच में से निकल कर के मैं पहुंचा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। And I wasn't trying to escape from anything. मेरी कोई मंशा नहीं थी किसी चीज से escape करने की। I was very sure that I have been working for hours now and I need to get to my home, and I took the Grand Central Station to be my choice rather than going to the bus. I thought that I will go through the train.
I just wanted to get home to Louisa, my wife. मैं अपने घर जाना चाहता था. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level. मैं नीचे गया, फर्स्ट लेवल पर गया, वेर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी. आजकल की ट्रेन्स लेवल 1 पर चलती हैं. वहां पर मैं गया और मैं अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था, तो मुझे जहां पहुंचना था वहां की ही तो ट्रेन लेनी थी. देन आई वॉक्ड डाउन. देन आई सी Then I walked down another flight to the second level. Then I went to the second level where the suburban trains lead from, ducked into an arched doorway, heading for the subway and got lost. मैं second level पर गया. वहां से कहां से मैंने टर्न लिया? वहां पे suburban trains चलती हैं जो नियर बाय सिटीज के लिए चलती हैं और वो थोड़ी सी मॉडर्नाइज नहीं है, तो मैं वहां पर गया. लेकिन मुझे जल्दी थी घर जाने की, तो मैंने एक शॉर्टकट लेने का ट्राई किया, लेकिन आई गॉट लॉस्ट फ्रॉम द सेकेंड लेवल इटसेल्फ. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times. This is not for the first time that I had been to a station. ऐसे ही होता है जब आप PGIMS जाते हैं, मेडिकल जाते हैं या रेलवे स्टेशन, बड़े रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो you get lost. वहां पर साइंस एंड बोर्ड्स लगे होते हैं. दिस इज प्लेटफॉर्म नंबर 1, दिस इज प्लेटफॉर्म नंबर 2. यहाँ से कौन सी ट्रेन आएगी, कॉन्स्टेंट अनाउंसमेंट्स हो रही होती है. स्टिल यू गेट कंफ्यूज्ड. आप पीजीआई जाते हैं, मेडिकल जाते हैं, तो भी आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन से वार्ड में थे, कहां से एंटर किया, कहां से एग्जिट करें, क्योंकि देयर आर सो मेनी कॉरिडोर्स. तो ऐसा ही इसके साथ हुआ, लेकिन कह रहा है क्लियरली, आई एम इन माई सेंसेस, आई वॉज इन माई सेंसेस, आई न्यू दैट आई एम एट द सेकेंड लेवल एंड आई नीड टू गेट टू माई अपार्टमेंट, टू माई वाइफ. बट बीच में ही ऐसा कुछ हुआ सेकेंड लेवल पर दैट आई गॉट लॉस्ट. And this was not the first time that I was at the Grand Central Station. I had been here, I had been coming here for hundreds of times now. And that's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping. हमेशा मुझे कोई ना कोई नया रास्ता, कोई सीढ़ी, नया कॉरिडोर मिल ही जाता है. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक दिन ऐसा ही हुआ था, मुझे एक टनल मिली सेकेंड लेवल से, जिसपे मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. एक दिन ऐसे ही किसी रास्ते से 300 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली दूर एक बिल्डिंग में, मैं ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया. तो ये सब कुछ जो भी चार्ली मेंशन कर रहा है कि वो थर्ड लेवल तक पहुंचा कैसे, लेकिन दिस इज नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट दिस सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इज हैपनिंग टू हिम. इस टाइप की कंफ्यूजन्स इसे होते रहे हैं, इस तरीके के विजन्स, इल्यूजन्स इसे होते रहे हैं. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. मुझे लगता है ये by and by ये स्टेशन बढ़ रहा है. Third page now. There's probably a long tunnel that nobody talks about, feeling its way under the city right now. मुझे लग रहा है सेंट्रल स्टेशन से कहीं ना कहीं एक लॉन्ग सी टनल बन रही है. वो टाइम स्क्वायर तक पहुंच जाएगी, सेंट्रल पार्क तक पहुंच जाएगी. बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. क्योंकि ग्रैंड रेलवे स्टेशन, ग्रैंड स्टेशन एक मोड ऑफ एस्केप रहा है हमेशा से, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मोड ऑफ एग्जिट होता है. स्टेशन जो होते हैं, फ्लाइट्स जो होती हैं, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होती हैं. कई बार आप नई डेस्टिनेशन पर मूव कर रहे होते हो, कई बार आप अपने ओल्ड
सेल्फ से एग्जिट कर रहे होते हो, कई बार आप अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे होते हो, या फिर अपने घर वापस जा रहे होते हो, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये डेस्टिनेशन बाउंड होते हैं, आपको कहीं डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं। तो ऐसा ही चार्ली के साथ हुआ, मुझे लगता है, क्योंकि दिस स्टेशन हैड ऑलवेज बीन अ मोड ऑफ एग्जिट फॉर समबडी लाइक मी एंड मेनी लाइक मी। तो ये स्टेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, डेस्टिनेशन वाइज बढ़ रहा है। ध्यान से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सब कुछ वो अपने साइकेट्रिस्ट को बता रहा है। उसकी वाइफ बहुत अनहैप्पी है कि मेरे हस्बैंड को अचानक से क्या हुआ, व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट अ थर्ड लेवल दैट्स प्रैक्टिकली नॉट देयर। So maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea कि मुझे लग रहा है ग्रैंड रेलवे स्टेशन बढ़ रहा है रूट्स की तरह, ट्री की तरह, लेकिन इस आइडिया को मैंने नहीं बताया कि मेरे माइंड में ये आइडिया भी आता है। What I told to him was about my visit to the third level, and third level is not practically in the 20th or 21st century. Third level is the time space, it takes you back into the time. तो ये एक अलग सी ही बात है। So the corridor I was in began angling left, slanting downwards, and I thought that was wrong, but I kept on walking. लेकिन मैं चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my, धीरे धीरे एक कॉरिडोर ऐसा आया जिसमें मैं ही अकेला था, सिर्फ मुझे मेरे ही फुटस्टेप्स की साउंड आ रही थी। I did not pass a soul, nobody, no human being was there. Then I heard the sort of hollow roar ahead, that means open space. मुझे आवाज आने लगी, by the end of this corridor लोग हैं जो बात कर रहे हैं, तो मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूं। Then I heard the sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. For just a moment I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows. ये जो थर्ड लेवल के फीचर्स हैं इन्हें भी साथ साथ बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा कि थर्ड लेवल की ऑब्जर्वेशन चार्ली की क्या है, कि थर्ड लेवल की ऑब्जर्वेशन ये है कि स्मॉल रूम था थर्ड लेवल पर, स्मॉल स्टेशन का रूम था, और उसके बाद टिकट विंडोज थोड़ी थी, ट्रेन के गेट्स थे थोड़े थे, और इंफॉर्मेशन बूथ जो सेंटर में था वो वुड का बना था, ओल्ड लुकिंग था, और जो मैन उस बूथ पर बैठा था वॉर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग स्लीव प्रोटेक्टर्स। उसने जो क्लोथ्स पहने थे वो आज के टाइम 21st सेंचुरी के एप्रोप्रिएट क्लोथ्स नहीं थे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, अंडरलाइन करते जाइए इसे साथ साथ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइट्स भी थी वो फ्लिकरिंग कर रही थी, एवरीथिंग सीम्ड कि सब कुछ ओल्ड लुकिंग लग रहा था, वुड का बना था। तो ये थर्ड लेवल का जो फीचर्स है ये ऑब्जर्वेशन है चार्ली की। So on that note, and they were open flame gas lights. They were not the normal tube lights of today. They were gas lights. So my dear students, I request you verbatim study NCERT की करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So stay tuned to my YouTube channel, my dear students. In the next video, I'll conclude the third level. फर्स्ट पार्ट देख करके आना, तब ये पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि हम वोकैबुलरी पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं।